मैंने आपको सिमेट्रिकल का वर्ड का मीनिंग समझा दिया है। अभी हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिकल फिगर्स। अभी हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिकल फिगर। तो फिर पहले मैं आप डेफिनेशन लिखूंगा, फिर बाद में आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो सिमेट्रिकल फिगर्स, सिमेट्रिकल फिगर्स। सिमेट्रिकल फिगर्स का डेफिनेशन क्या है? अ डॉटेड लाइन which divides the figure into two equal parts are called symmetrical figures। इसका मीनिंग क्या है? पहले हमें डॉटेड लाइन के बारे में समझना होगा। डॉटेड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? मैं आपको साइड में ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, आपको उसी तरह से डॉटेड लाइन करना होगा। तो डॉटेड लाइन कैसे देखो? इस तरह से डॉटेड लाइन होना चाहिए। जब अगर हम एक्सरसाइज करते समय आपको डॉटेड लाइन बोला तो आपको इस तरह से ही करना चाहिए। तो ये सही है। अगर आपने इस तरह से किया तो ये रॉन्ग है। तो आप एक्सरसाइज करते समय कैसे करोगे? इस तरह से करोगे। इसी डॉटेड लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो फिर यहाँ पर डेफिनेशन क्या हुआ? अभी आपको डॉटेड लाइन के बारे में समझ में आ गया। अ डॉटेड लाइन विच डिवाइड्स यानी फिगर को टू पार्ट्स में कर देना। ये डॉटेड लाइन विच डिवाइड्स द फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स आएंगे? टू। और वो कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। कैसे रहेंगे? इक्वल। टू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड सिमेट्रिकल फिगर्स। यानी जो भी फिगर्स अगर हमने डॉटेड लाइन से उसको डिवाइड किया तो अगर वो टू इक्वल पार्ट्स बनेंगे तो उस सारे फिगर्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल फिगर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल फिगर्स। अभी मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। स्क्वायर। आपको प्लेन शेप से मैंने समझा दिया। प्लेन शेप से क्या? तो प्लेन शेप में आपको मैंने पहले बोला स्क्वायर। अभी मैं स्क्वायर को ले रहा हूं और उसको मैं किस तरह से डिवाइड कर रहा हूं देखो। ये आपका बन गया स्क्वायर। क्या ये? स्क्वायर। तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं कैसे? देखो, पहले मैं वर्टिकली कर रहा हूं। मैंने इस तरह से डिवाइड किया तो मुझे क्या बना? टू इक्वल पार्ट्स बना। मगर हम वन वे में ही नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अगर जितने भी पॉसिबिलिटीज हो उतने हमें करना ही होगा। इसमें तो एक से भी ज्यादा होंगे। तो अभी मैं हॉरिजॉन्टली कर रहा हूं। वर्टिकल यानी क्या? स्टैंडिंग लाइन इज वर्टिकल लाइन एंड स्लीपिंग लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं कर रहा हूं। अभी मुझे क्या हुआ? इस तरह से भी इक्वली बना। नेक्स्ट अभी मैं डायगोनली कर रहा हूं। डायगोनली भी आपको क्या होगा? सही होगा। अगर मैंने डायगोनली भी किया, ये पार्ट आपको कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। अभी मैं इस तरह से भी डायगोनली कर रहा हूं। मैं ये क्या हुआ? इस तरह से हुआ। इसको मैं आपको विद द हेल्प ऑफ पेपर दिखाने वाला हूं मैं आपको कैसे ये होगा। सी, ये क्या है आपका? स्क्वायर। क्या है ये? स्क्वायर। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूं? देखो, मैं वर्टिकली काट रहा हूं। इसको क्या काट रहा हूं? मैं वर्टिकली काट रहा हूं। तो आपका कैसे बना? ये दो इक्वल बना। मैंने डिवाइड किया तो ये स्क्वायर सिमेट्रिकल फिगर है। मगर स्क्वायर का वन ही है? नहीं है। तो अभी मैं दूसरा फिर से कर रहा हूं। देखो, अभी मैं करने वाला हूं हॉरिजॉन्टली। कैसे करने वाला हूं? हॉरिजॉन्टली करने वाला हूं मैं।
अभी भी मुझे जो पार्ट मिला कैसे मिला, इक्वल मिला। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं डायगोनली। डायगोनली भी अगर मैंने बनाया तो मेरा क्या होगा, इक्वल ही होगा। ये देखो आपको कैसे बने, दोनों इक्वल बने, तो डायगोनली किया। तो इसी वे में हम दूसरे से भी डायगोनल कर सकते हैं, वो भी आपका सेम ही आएगा। यानी इससे आपको क्या पता चला, यानी स्क्वायर के कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं एक ही फिगर में, 4। तो फॉर द गिवन फिगर लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं, 4। यानी स्क्वायर को हम कितने लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं, 4 वे में कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द स्क्वायर इज इक्वल टू कितने हैं, 4। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर, ये स्क्वायर का। अभी हम करने वाले हैं रेक्टेंगल का। किसका करने वाले हैं, रेक्टेंगल का करने वाले हैं। तो रेक्टेंगल के कितने होंगे, ओनली 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। वो कैसे होगा रेक्टेंगल का, दैट इज एक होगा वर्टिकली होगा और एक होगा हॉरिजॉन्टली होगा। एक कैसे होगा, एक वर्टिकली होगा और एक कैसे होगा, हॉरिजॉन्टली होगा। इसको भी अभी मैं पेपर में आपको दिखाऊंगा। जैसे कि अभी ये क्या है, अभी ये मैं हॉरिजॉन्टली कट करके आपको दिखा रहा हूं, तो ये इक्वल बढ़ेंगे या नहीं। देखो ये बन गया आपका दोनों पार्ट, और दोनों दिखने में कैसे हैं, इक्वल है। तो एक हॉरिजॉन्टली हो गया। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं वर्टिकली। ये रेक्टेंगल है, अभी मैं आपको वर्टिकली दिखा रहा हूं। अभी आपको समझ में आया। सो दिस इसी को हम सिमेट्रिकल फिगर्स बोलते हैं। नॉट ओनली स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, बहुत सारे एग्जांपल्स है। अभी हम इसको क्या करेंगे, बाद में एक्सरसाइज में करेंगे। मैं अभी ये एक और डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन के बाद आपको मैं समझाने वाला हूं। तो फिर उसमें हम एग्जांपल में और अच्छे से और बहुत सारे एग्जांपल सीखेंगे। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, नॉन सिमेट्रिकल फिगर्स। जो फिगर्स को हम इस तरह से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिमेट्रिकल फिगर्स बोलेंगे। asymmetrical figures, asymmetrical figures और non symmetrical figures बोलते हैं। तो इसमें क्या, a dotted line which cannot be divided into 2 equal parts are called asymmetrical figures। or are non-symmetrical figures। है ना, सिमेट्रिकल फिगर्स से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। जिसे हम फिगर्स को हम डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, वो दिखने में इक्वल रहेंगे और उसके पॉसिबिलिटीज एक हो सकते हैं, एक से भी ज्यादा हो सकते हैं। मगर असिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल फिगर में क्या, उस फिगर का अगर हमने डिवाइड भी किया तो वो इक्वल नहीं रहेंगे, उसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा बिल्कुल। इस तरह से हम लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें ड्रॉ नहीं कर सकते। ड्रॉ तो कर सकते हैं मगर दिखने में
इक्वल नहीं होंगे पार्ट्स, इसके लिए उसको हम क्या बोला, दिखने में इक्वल नहीं है, इसके लिए उसको हमने क्या बोला, एसिमेट्रिकल फिगर्स और नॉन सिमेट्रिकल फिगर्स बोला। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, अ डॉटेड लाइन व्हिच कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड एसिमेट्रिकल फिगर्स और नॉन सिमेट्रिकल फिगर्स। अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो जैसे कि मैंने ये लिया, इसका मैं सिमेट्रिकल ड्रॉ करूं, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो दोनों पार्ट में दिखने में सेम लग रहा है आपको, नहीं, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, तो फिर ये क्या है, नॉन सिमेट्रिकल फिगर है। आप असिमेट्रिकल फिगर भी आप इसको बोल सकते हो। जैसे कि मैं एक और फिगर ड्रॉ करने वाला हूं, इसका सिमेट्री बनेगा, यस बन सकता है, मगर कब, अगर आपने वर्टिकली इसको ड्रॉ किया तो ये सिमेट्रिकल फिगर बनेगा, मगर मैं देखो इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, ये बन रहा है सिमेट्रिकल फिगर, नहीं बना, तो ये क्या हो गया, नॉन सिमेट्रिकल फिगर हो गया। मगर जब मैं इसी फिगर को अगर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, तो यहाँ पर दोनों इक्वल पार्ट हो गए, तो ये जब सिमेट्रिकल बन गया। तो आप ध्यान से करना पड़ेगा, पहले आपको शेप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसमें हो सकता है या ना हो सकता है उसको देखना पड़ेगा, फिर बाद में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री डॉटेड लाइन से करना होगा, तभी आपका सही होगा, नहीं तो इस तरह से करेंगे तो वो कोई भी फिगर से नॉन सिमेट्रिकल बन सकते हैं। ओके, अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फिगर्स के सिमेट्री के, फिर बाद में एक्सरसाइज हम करेंगे। तो पहले थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे। पहले मैं करने वाला हूं स्क्वायर का एग्जांपल, ऑलरेडी एग्जांपल्स में मैंने स्क्वायर का समझा दिया है, फिर एक और बार देखेंगे स्क्वायर का। स्क्वायर दिखने में कैसे होगा, इस तरह से होगा, तो इसका सिमेट्री में अभी बनाने वाला हूं, 1 इसका हो गया, ये 1 हो गया है ना। नेक्स्ट फिर मैं इस तरह से हो गया 2, फिर इसका हो गया 3, इसका हो गया, ये हो गया 4। तो लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द स्क्वायर फिगर का कितना होगा, 4। लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, 4। लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, 4। नेक्स्ट अभी मैं करने वाला हूं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का भी आपको मैंने समझा दिया था, तो रेक्टेंगल में कितने होंगे, ओनली 2 ही होंगे, उसमें भी बस रेक्टेंगल में कितने होंगे, 2 ही होंगे, एक वर्टिकल होगा एक हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं, लाइंस ऑफ सिमेट्री कितने हैं, 2 हैं। नेक्स्ट अभी मैं करने वाला हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी क्या, ट्रायंगल में जिसके साइड्स आपको पता है, ट्रायंगल में कितने साइड्स होंगे, 3 साइड्स होंगे, तो वो 3 के 3 साइड्स कैसे होंगे, इक्वल। लैटरल यानी लाइन सेगमेंट यानी उसके साइड, तो 3 जो भी 3 साइड्स इक्वल रहेंगे उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको सिमेट्री करके दिखाने वाला हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने होंगे, 3 होंगे। लाइंस ऑफ सिमेट्री इज इक्वल्स टू कितने होंगे, इसमें 3 होंगे। तो आपको एग्जाम में ये शेप दिया रहेगा, आपको इस तरह से ड्रॉ करके लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से लिख के आपको कितने लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें आपने ड्रॉ किया इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी हमने कितने देखा, 1 2 3 इस तरह से देखा। अभी हमने प्लेन शेप जिसके नाम है उसके देखा। अभी हम थोड़े और एग्जांपल देखेंगे नॉर्मली जो फिगर्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मली फिगर्स में अभी क्या बनाने वाला हूं, देखो फॉर एग्जांपल सबको हाउस बनाना आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, बार बार आप ड्राइंग का पीरियड आता है तो हाउस ही ड्रॉ करते हो। तो अभी मैं हाउस ड्रॉ करने वाला हूं। ये आपका बना हाउस, क्या बना आपका, ये
हाउस, इसके 2 विंडोज हैं, तो ये सिमेट्रिकल बन सकता है। यस बनेगा, मगर कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा? एक ही बनेगा। तो मैं इस तरह से, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं? 1 है। कितना है? 1। अभी मैं करने वाला हूं हार्ट शेप। हार्ट शेप को सबको तो पता ही है। सो हार्ट शेप में भी कितना बनेगा? ओनली 1 बनेगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितने बनेंगे? 1 बनेंगे। ओके क्लियर। अब बहुत सारे फिगर से हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसको देख के आपका, जैसे कि ये है, इसका कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो हम बहुत एक्सरसाइज में बहुत सारे इस तरह के सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करने के करेंगे, और एक्सरसाइज में आपको इस तरह से भी दिएंगे, कुछ फिगर्स ऐसे देंगे उसकी सिमेट्री नहीं बन सकता, मगर उसको आप आइडेंटिफाई करना है और उसके सामने लिखना है we cannot draw line of symmetry for this diagram, और आप नॉर्मली लिख सकते हैं there is no line of symmetry for this diagram। आप नॉर्मल लिख सकते हो वहां पे, इस फिगर को लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकता बोल के आप लिख सकते हैं। यहां से आपका जो भी सिमेट्रिकल का डेफिनेशन एंड नॉन सिमेट्रिकल का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अभी छोटा सा टॉपिक है, इससे अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अभी हमने किस पे किया? शेप्स लेके किया। तो अभी हम अल्फाबेट्स, इंग्लिश में अल्फाबेट्स आपको पता है ना, ए बी सी डी, उस पे भी हम सिमेट्रिकल ड्रॉ कर सकते हैं। एंड नंबर्स में भी 1 2 3 4 5 6 उस पे भी कर सकते हैं। तो आज के लिए हम खाली अल्फाबेट्स का ही करने वाले हैं। तो अल्फाबेट्स में हम कैसे कर सकते हैं? तो लाइन ऑफ सिमेट्री इन अल्फाबेट्स, line of symmetry in English alphabets। ओके अभी देखो लाइंस ऑफ सिमेट्री इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स लेके उसके भी सिमेट्री हम कर सकते हैं। तो जैसे कि ए का सिमेट्री बनेगा बी सी डी ई एच आई के एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इसके क्या बनेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगे। मगर अल्फाबेट्स टोटली 26 है, उस 26 में से इतने के ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगे, और ऐसे जो है जिसके लाइन ऑफ सिमेट्री हम नहीं ड्रॉ कर सकते। सो लेटर्स are having no lines of symmetry। no lines of symmetry, तो फिर उसमें क्या क्या? F नहीं बन सकता, F का हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कर सकते हैं, और G का भी नहीं कर सकते हैं, J का भी नहीं कर सकते हैं, L का भी नहीं होगा, N का भी नहीं होगा, P का भी नहीं होगा, Q का भी नहीं होगा, R नहीं होगा,
एस का भी नहीं होगा एंड लास्ट फाइनल जेड का भी नहीं होगा। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें हम किसको ड्रॉ कर सकते हैं? इन सारे अल्फाबेट्स को हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं और इन लेटर्स को हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अभी मैं ओनली 2 एग्जांपल्स आपको समझाने वाला हूं कि लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ कर सकते हैं 2 लेटर्स को लेके। बस अब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं ए का। फर्स्ट अपना लेटर स्टार्ट होता है कहां से? ए से ना, तो मैं ए का लेने वाला हूं अभी। ठीक है, ये क्या बन गया आपका ए। अभी मैं इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहा हूं। देखो, अगर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया वो सही है कि गलत है? गलत है। इस तरह से हम कर नहीं सकते। हमें क्या देखना है? जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हो तो दोनों पार्ट साइड के जो मिलेंगे वो इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह से नहीं बन सकता, इस तरह से भी नहीं बन सकता, मगर बन सकता है किस तरह से? इस तरह से वर्टिकली बन सकता है। ये हो गया ए, लेटर ए का लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं? इसके लाइंस ऑफ सिमेट्री है कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूं टी। किसका करने वाला हूं? टी का। ये आपका बन गया टी। मैं इस तरह से नहीं कर सकता, इस तरह से भी नहीं कर सकता। आपको ये ध्यान रखना है, डॉटेड लाइन कंपलसरी कैसा होना चाहिए? लाइन ऑफ सिमेट्री कैसा होना चाहिए? डॉटेड लाइन ही होना चाहिए। और वो डॉटेड लाइन करते समय आप कंपलसरी इक्वल दिखना चाहिए जो भी आप पार्ट मिलेगा। तो मैं इस तरह से करूंगा तो नहीं होगा। ऊपर तो शेप कुछ अलग है, नीचे कुछ शेप अलग है। तो फिर मैं अगर इस तरह से करूं तो मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल होगा और ये सिमेट्रिकल फिगर बन जाएगा। क्लियर? तो इसके लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? दैट इज इक्वल्स टू 1। तो अपना चैप्टर यहां तक फिनिश हो गया। तो मगर आपको क्या करना है? पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको? हम शेप्स को डिफरेंट साइड्स में देखते हैं, वो ऑब्जर्व करना है। आप घर पे बैठ के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लो और उसको देखो एक बार। फिर बाद में मैंने प्लेन शेप्स यानी समझाया और प्लेन शेप्स में क्या क्या एग्जांपल्स है उसे मैंने समझाया। फिर उसको इसके बाद 2 डायमेंशनल फिगर्स किसको बोलते हैं उसे समझाया। यानी प्लेन शेप्स को ही 2 डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं। तो मैंने प्लेन शेप्स को ही लेके क्या कौन से फिगर्स सिमेट्रिकल है और कौन से सिमेट्रिकल नहीं है वो मैंने समझा दिया आपको। तो पहले मैंने सिमेट्रिकल वर्ड का भी समझाया। सिमेट्रिक यानी सेम मेजरमेंट। तो फिर डेफिनेशन क्या हो गया? सिमेट्रिकल फिगर्स एंड नॉन सिमेट्रिकल फिगर्स, उसके बारे में भी समझाया। पहले आप डेफिनेशन को एक बार रीड कर लो, थोड़ा बहुत उसे लर्न भी कर लेना। फिर बाद में जो मैंने एग्जांपल्स करवाया है